हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद द केस स्टडी अरुणा शानबाग केस। और देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव यूथनेसिया। कौन थी ये अरुणा, क्या हुआ था इनके साथ 1973 में, और ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। देखेंगे क्या होता है यूथनेसिया का कॉन्सेप्ट, मतलब क्या होती है इच्छा मृत्यु, ये भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। So hello guys, welcome to our YouTube channel Knowledge World. Today we are going to discuss अरुणा शानबाग केस। कौन थी अरुणा? अरुणा एक सिंपल कर्नाटक की रहने वाली सीधी सादी युवती जो कि कोंकण ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। वह मुंबई एक नर्स बनने के लिए आई थी, जो कि कुछ ही प्रयासों के बाद किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में वह नर्स के पद पर कार्यरत भी हो गई। लेकिन एक रात को, एक शाम को, जब वह बेसमेंट में अपने कपड़े बदलने आई तो वहाँ के वार्ड बॉय सोहनलाल बात्रा ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया और उसी समय उसे एक डॉग चेन से स्ट्रेंगुलेटेड, मतलब पीछे को फर्श पर खींचा हो, जिसके कारण उसकी माइंड की जो नसें थी वो ब्लॉक हो गई और ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गई और ब्रेन ब्लाइंड हो गया। वह पैरालिसिस स्टेज में पहुंच गई और एक वेजिटेटिव स्टेट यानी कोमा में पहुंच गई। वह अगले 42 साल तक ऐसे ही जीती रही इसी दर्द के साथ। तो फिर उसके बाद वो जो वाल्मीकि था उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा, बट नॉट फॉर रेप। लेकिन रेप का चार्ज उस पर नहीं लगा। क्यों? हमारे इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है, वजाइनल इंटरकोर्स को ही रेप माना जाता है, जबकि वाल्मीकि ने एनल सेक्स किया था, सो दैट उसे रेप ना मानकर उसको 7 साल की सज़ा देने के बाद उसे रिलीज़ कर दिया गया 1980s में। तो वाई सी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ये मूविंग नहीं कर सकती थी और ये मैश्ड फूड इनको खिलाया जाता था। इनकी हालत बहुत ही बदतर थी। ये देखो, इन्हें मैश्ड फूड खिलाया जाता था, ना ये कहीं मूव कर सकती थी, बस इनका थोड़ा माइंड कॉन्शियसली चल रहा था, यू कैन से, मतलब थोड़ा सा जिंदा था, माइंड जिंदा था, इसलिए इन्हें वेंटिलेटर में रखा गया था। अब इनके घर वाले वेंटिलेटर का पैसा भी नहीं दे सकते थे, इसलिए वहाँ की जो नर्सेज थी तो उन्होंने सिंपैथी दिखाई और इनको इनकी सेवा की। तो जब एक बार जब लॉयर पिंकी वीरानी ने सुप्रीम कोर्ट को एक पिटीशन फाइल की तो उसमें कहा कि इनका जो दर्द है बहुत ही खतरनाक है, इससे अच्छा होगा कि इन्हें मृत्यु ही दे दी जाए। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है मृत्यु का, इच्छा मृत्यु का। तो क्या हमारे इंडिया में इच्छा मृत्यु अलाउ है? देखेंगे। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमें बताता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। तो राइट टू लाइफ की जगह पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू डेथ भी मेंशन है? बात करेंगे हम। क्या राइट टू लाइफ मेंशन होने के साथ साथ राइट टू डेथ भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, राइट टू डेथ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। पर इन्हीं के केस के कारण कॉन्सेप्ट आया था यूथनेसिया का। तो डेथ कितने प्रकार की हो सकती हैं? डेथ 2 प्रकार की हो सकती हैं। डेथ 2 प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो सुसाइड और दूसरा यूथनेसिया। यूथनेसिया क्या होती है, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और हम देखेंगे कि यूथनेसिया होता क्या है। यूथनेसिया यूथनेसिया बेसिकली देखेंगे हम 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव यूथनेसिया और एक पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया क्या होता है? जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पेन में होता है, डॉक्टर्स चेकअप करते हैं, बताते हैं बहुत ज़्यादा पेन में है, तो वहाँ पर जब ड्रग्स के द्वारा आपको कोई इंजेक्शन के द्वारा आपकी मृत्यु कराई जाती है, मतलब ड्रग दिया जाता है और आपकी मृत्यु होती है, तो उसे एक्टिव यूथनेसिया कहते हैं। मतलब आपके शरीर में ड्रग इंजेक्ट कराया जाता है या कोई मेडिसिन द्वारा, इंजेक्शन द्वारा आपको ड्रग इंजेक्ट कराया जाता है आपके शरीर में, तो आपकी उसके कारण जो मृत्यु होती है उसे एक्टिव यूथनेसिया कहते हैं।
पैसिव यूथनेसिया, जब आपका वेंटिलेटर वगैरह जो जिसमें आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है कट कर दी जाती है, उसे हम पैसिव यूथनेसिया कहते हैं। तो अरुणा शानबाग के बारे में, जब पिंकी वीरानी पिटीशन फाइल की कि ये बहुत ज़्यादा पेन में है, तो डॉक्टर्स ने चेकअप किया, 2-3 डॉक्टर्स ने, फिर उसके बाद वहाँ के एसडीएम आए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इन्हें पैसिव यूथनेसिया देने का। पैसिव यूथनेसिया में सिंपली से क्या हुआ कि इनका जो वेंटिलेटर था ये ऑफ कर दिया गया और 2015 में इनकी मृत्यु हो गई। फाइनली 18 मई 2015 को इनकी 66 साल की उम्र में डेथ हो गई, जिसके इनका वेंटिलेटर ऑफ कर दिया गया था। इन्हीं के कारण इंडिया में पैसिव यूथनेसिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया और यह कोमा में रहने वाली सबसे लंबा केस बन गई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर भी करना, और जिसने सब्सक्राइब ना कर रखा हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल, एंड thank you for your support also, and criticism is always appreciable. Please write in comment box what you say, what you criticize. Please write in comment box. Okay, thank you.